सबको फिर से एक बार वेलकम ऑन स्टेप ऑफ बंगाल। आज के लेक्चर में हम पीडी के जो कॉची प्रॉब्लम के ऊपर काम कर रहे थे उस काम को आगे लेकर जाएंगे। ये उसका सेगमेंट 3 होगा। तो चलिए देखते हैं आज के सेगमेंट में हम लोग कौन कौन सा प्रॉब्लम करेंगे। लेकिन उससे पहले आप लोग एक काम कीजिएगा, कॉशी प्रॉब्लम के सेगमेंट 1 और सेगमेंट 2 जो हम लोग ऑलरेडी यूट्यूब पर डाल चुके हैं उसको एक बार सभी लोग देख लेना, क्योंकि उससे आपको आसानी हो जाएगा आने वाले सारे प्रॉब्लम समझने के लिए। तो ये चलते हैं सेगमेंट 3 के अंदर कौन सा प्रॉब्लम है। देखिए, पहले हम लोग करेंगे ये वाला प्रॉब्लम जो CSIR जून 2023 में इस साल आया हुआ था। ये भी कॉशी प्रॉब्लम पर बेस्ड प्रॉब्लम था। हम लोग जैसे कह चुके हैं इस साल एक 3 मार्क का और 4.75 वाला दो प्रॉब्लम आया था, और इस तीन प्रॉब्लम में से इसको हम लोग कर लिए थे। अभी हम लोग ये पहले वाले को देखेंगे और इसी सेगमेंट में बाद में जो दूसरा 4.75 वाला था उसको भी धीरे धीरे देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये जो कॉशी प्रॉब्लम है एज यूजुअल इसको सॉल्व करने का जो तरीका था dx बाई पहला कोएफिशिएंट 1, ये सारे हम लोग सेगमेंट 1 और 2 में डाले हुए हैं, वहाँ से देख लीजिएगा। यहाँ से पे कोएफिशिएंट 1 था, dx के नीचे चला जाएगा। फिर ये du बाई ये y का कोएफिशिएंट ये भी 1 था, नीचे चला जाएगा। और इधर du के नीचे चला जाएगा e टू दी पावर u। और इधर हम लोग पैरामीटराइजेशन यूज़ करते थे, उसके लिए x को तो t पकड़ के चलते थे, y यहाँ पे लिखा है देखिए 0, तो y को 0 पकड़ लेते थे। और तब u इक्वल टू ये वाला हिस्सा u तो 1 है तो u 1 ही रहेगा। ये देखिए इनिशियल कंडीशन में u 1 डाला हुआ है, इसलिए इस टाइप के प्रॉब्लम हम लोगों के पास IVP नाम से जाना जाता है। ठीक, अब ये तीन रेशियो में से पहले दो को पकड़िए और क्या होता है देखिए, इधर हो जाएगा x इक्वल टू वाई प्लस C1 इंटीग्रेशन करेंगे तो ठीक। बाद में एक काम कीजिए, अब इन दोनों को पकड़िए। इन दोनों को पकड़ लेंगे तो क्या होगा, इधर तो सीधा सीधा y चला आएगा और इधर माइनस e टू दी पावर u प्लस C2। ठीक, अब ये पैरामीटराइजेशन काम का है, इधर x के जगह t रखिए, y 0, तब ये C1 बन जाएगा। तो C1 तो t बन चुका है। क्लियर। अब यहाँ पे आइए, यहाँ पे y के जगह हम लोग 0 रखेंगे और इधर माइनस ऑफ e टू दी पावर माइनस u तो 1, तो ये -1 बन जाएगा प्लस C2 बन जाएगा। तो यहाँ से C2 भी आप लोगों के पास आ चुका है। और ये क्या आया है 1/e, क्योंकि इसको इस साइड ले जाएंगे तो माइनस चला जाएगा और ये नीचे जाके 1/e की तरह दिखेगा। ठीक, अब देखिए कॉशी प्रॉब्लम जब हम लोग सॉल्व कर रहे थे, जैसे हम लोग सेगमेंट 1 में इसके बारे में डिटेल्स कह चुके हैं, अल्टीमेटली हम लोगों के पास एक C1 C2 के बीच में रिलेशन चाहिए। जो रिलेशन अगर नहीं बना तो सॉल्व करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। देखिए यहाँ पर ये रिलेशन C1 और C2 के बीच में क्या रिलेशन आ सकता था, केवल और केवल T दोनों में होता। तो इसमें तो T है, इसमें नहीं है, तो कैसे रिलेशन को स्थापित करेंगे, तो ये कभी नहीं हो पाएगा। इसलिए हम लोग इधर नहीं उलझेंगे, ये दोनों तो कुछ नहीं दे पाया, अब इसके साथ इसको ले लेंगे। ठीक, तो चलते हैं देखते हैं क्या होता है। तो इधर x रखिए, फिर एक जगह, ये काम का नहीं है, इसको हटा दीजिए। ये दूसरा सेगमेंट ये आउट हो जाएगा, एग्ज़ाम में तुरंत हटा दीजिए। तब आप x के साथ इसके पास जाइए, माइनस ऑफ e टू दी पावर माइनस u प्लस C2 हो जाएगा। ठीक, यहाँ से x के जगह t रखिए, इधर माइनस ऑफ e टू दी पावर -1 और C2। ठीक, अब देखिए यहाँ पर C2 के अंदर भी t है और C1 के अंदर भी t है, तो अब हम वो रिलेशन ढूंढ पाएंगे। तो इधर C1 को डाल दीजिए, तो C1 t के जगह C1 यहाँ से, और फिर यहाँ पर क्या कीजिए देखिए माइनस ऑफ 1/e प्लस C2। ठीक, अब क्या करते थे हम लोग, C1 के वैल्यू यहाँ से लिख लेते, तो ये क्या हो जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू, इधर -1/e को ऐसे रहने दीजिए, प्लस C2 के वैल्यू यहाँ पे है देखिए, y ये उधर चला जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो y ये वाला हिस्सा सॉरी
ये तो काम का नहीं है, इसको हटा देते हैं। काम का चीज़ ये वाला नहीं था, क्योंकि वहाँ से कोई रिलेशन नहीं आया था ना। तो आराम से चलिए, यहाँ पे आइए। यहाँ पे देखिए C2 के वैल्यू है, तो C2 के वैल्यू क्या होगा, x, और ये इस साइड चला जाएगा तो प्लस e⁻⁻u, ये दोनों x चला जाएगा। ठीक, तब y यहाँ से आपको u निकालना है, तो e⁻u को एक साइड रखिए, e⁻−u, बाकी को दूसरे साइड ले लीजिए। तो ये उधर जाएगा तो 1/e होगा और ये माइनस रह जाएगा। तो यहाँ से क्या होगा, ऊपर एलसीएम लेंगे तो e−1/, ये नीचे एक काम कीजिए, सॉरी, यहाँ पे एक काम कीजिए, ये रिजल्ट से इस साइड कर लेते हैं। ये रिजल्ट से आप लोग इसको e⁻−u रहने दीजिए, इस साइड एलसीएम लीजिए, e1 - ऐसे तरीके में लिखेंगे। कभी आप लोग ये लिखने मत जाइए, क्योंकि हो सकता है लिखने की गलती में ये थोड़ा यहाँ दिखे, तो करने के टाइम में आपको e⁻y ऐसा ट्रीट होने लग जाएगा और गलती हो जाएगा। पहले y को लिखिए, बाद में e को, तब गलती नहीं होगा। अब चाहिए कौन सा, u वाला, तो इसको पलट दीजिए, ये हो जाएगा, नीचे जाएगा तो e⁻u, ये भी उल्टेगा तो ये e−y इस टाइप का आएगा। तो यहाँ से आपको u के बारे में पता करना था, तो log ले लीजिए बोथ साइड यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएगा सीधा सीधा u इक्वल टू, क्योंकि log लेंगे तो ये u साइड में आ जाएगा, log ये हो जाएगा 1, और यहाँ पर log ऑफ ये रह जाएगा ऐसे ही 1 - y। ठीक, अब इसको तरीके में लिखिए, y इक्वल टू तब क्या है आपके पास, log e माइनस log ऑफ, अंदर चला जाएगा 1 - y। log e तो 1 था, तो 1 - 1 log ऑफ 1 - log ऑफ 1 - y आपके पास चला आया है u। इसको इस साइड लिख लेंगे हम लोग, u को क्या लिखेंगे, u हो जाएगा, देखिए, log e माइनस log ऑफ 1 - y। ठीक, अब आइए, ये आ चुका है हम लोगों के पास u। क्यों u को हम लोग निकाल लिए हैं, क्योंकि u के ऊपर ही सवाल किया गया है। देखिए u 1/2e 1/2e, तो ऑप्शन 1 में आइए धीरे धीरे। ऑप्शन 1 इसमें क्या था, देखिए u 1/2e 1/2e, इधर डालिए तो log e तो 1 हो जाएगा, इसको 1 ही लिख लेते हैं, यही बेहतर होगा। इधर 1 डाल दीजिए एक बार, तो काम कीजिए, ये 1 हो जाएगा। तो ये 1 माइनस log ऑफ, अंदर देखिए 1 - y, x तो नहीं है तो y के जगह ये रखेंगे, 1/2e इंटू ई लगेगा इधर, ये ई चला जाएगा। तो ये क्या आएगा, 1 - log ऑफ हाफ। ये तो 1 के बराबर कभी भी नहीं आएगा, तो ये 1 के बराबर आना चाहिए था, तो पहला ऑप्शन गलत। अब आइए ऑप्शन 2 पर। ऑप्शन 2 से लेकर 4 तक देखिए, सारे जगह फास्ट डेरिवेटिव लगा हुआ है u का, तो उसको निकालना पड़ेगा। तो पहले आइए ux को निकाल लेते हैं। देखिए इस फंक्शन में कहीं पर भी x का कोई फंक्शन नहीं है, तो ux निकालेंगे तो 0 मिलेगा बराबर, पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे। और ये 0 के बारे में, तब ux अगर 0 बन गया तो उसके अंदर कौन सा पॉइंट है, कांस्टेंट फंक्शन आ चुका है, तब यहाँ पर 1/2e ऐसे कुछ लेंगे, वो तब भी तो 0 रहेगा, तो 0 ही है, तो ये सही है इसका आंसर। ठीक, अब आ जाइए ऑप्शन 3 पर। ऑप्शन 3 में आइए, uy निकालने चाहिए हमको यहाँ से। तो यहाँ से 1 का डेरिवेटिव तो 0 हो जाएगा। इसमें आइए, माइनस ऑफ लॉग के लिए नीचे चला जाएगा 1 - y, उसके बाद इसका डेरिवेटिव माइनस ई लगेगा ना यहाँ, तो सीधा सीधा uy आपके पास जो आएगा वो होगा, ऊपर ई रह जाएगा, नीचे 1 - y, और ये आपके पास uy आ चुका है। तो इसको एक बार लिख लेते हैं, uy इक्वल टू आ गया है e/1 - y। ठीक, यहाँ पे एक काम कीजिए, पॉइंट बोले हैं ना 1/4e 1/4e, इसको लिख लीजिए 1/4e 1/4e। यहाँ पे डालिए y के जगह 1 माइनस y के जगह डालिए 1/4e इंटू ई, ये दोनों ही चला जाएगा,
तो नीचे आ जाएगा 3/4, उल्टेगा तो आएगा 4e/3। क्या बोले हैं 4e/3। ये तो गलत हो चुका था, ये सही था, ये भी चला जाएगा, ये गलत हो जाएगा। log 4 कह के रखा है, देखिए हम लोग के पास आया है 4e/3, तो अभी ये चला गया। अब आइए ऑप्शन 4 पर। अब तो बिल्कुल आसानी से आप लोग ही कर लेंगे। ऑप्शन 4 यहाँ पे यू वाई था, यू वाई अब कौन सा पॉइंट में 0,1/4 डालिए। इधर x डालने का तो जगह ही नहीं है, तो कैलकुलेशन हमेशा ये ही आएगा। तो e 1 - y की जगह रखिए 1/4e इंटू ई, और ये बराबर इसका साथ इक्वल हो जाएगा, यानी ये आएगा 4e/3। यही तो डाला हुआ था तब इसका ऑप्शन 2 और 4 करेक्ट था। और ये बिल्कुल आसान सवाल था, लेकिन एक उलझने वाला पार्ट था जो हम लोग कर लिए हैं। ये वाला हिस्सा, इसको रेड कलर में जब आप प्रैक्टिस करेंगे घर में मार्क कीजिए। ये सारे जगह है ना, एग्ज़ाम में बहुत परेशान करते हैं बच्चों को। यहाँ पे हम लोगों को स्टार लगा लेना चाहिए, ऐसे हम लोग नहीं जाएंगे। जब भी ऐसे कोई इनकन्क्लूसिव बात आएगा तो सीधा सीधा हम लोग कहाँ जाएंगे, सीधा सीधा बाकी के ऑप्शंस को देखेंगे, यानी इसके साथ अब इसको ले लेंगे जैसे हम लोग इधर किए हैं, और सोल्यूशन आ जाएगा। ठीक, तब चलिए आगे चल के इसको कर लेते हैं। ये दूसरा प्रॉब्लम ये बहुत ही शानदार और वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम था। इस तरीके का प्रॉब्लम जो कि इंटरडिसिप्लिनरी हम लोग पहले कह चुके हैं, दूसरे कई जगह से आइडिया लेके बनाया जाता है, और इसी आइडिया पर ये प्रॉब्लम बेस्ड था। बहुत ही ब्यूटीफुल प्रॉब्लम था। इसको धीरे धीरे हम लोग समझेंगे, इसके बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, तो ये हम लोग देखेंगे। पहले इस प्रॉब्लम को करने से पहले हम लोग एक स्पेशल स्ट्रक्चर के बारे में अब देखेंगे। देखिए ये इंटरडिसिप्लिनरी पार्ट होगा, क्योंकि ये स्पेशल स्ट्रक्चर जो होगा वो सीधा सीधा पॉइंट सेट टोपोलॉजी से आता है। इसको हम लोग पहले समझेंगे। देखिए आप लोगों के पास एक सेट दिया हुआ है ना, एस, ये वाला खास सेट है ये एस। इसी के अंदर सारे सॉल्यूशन देखिए एस के अंदर ही पूछे हैं चारों में। ठीक, तो ये आपके पास बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होने वाला है। इस स्ट्रक्चर को हम लोग धीरे धीरे अभी देखेंगे। ठीक, तो चलिए देखते हैं धीरे धीरे। ये जो स्पेशल स्ट्रक्चर है, ये स्पेशल स्ट्रक्चर पॉइंट सेट टोपोलॉजी में आता है। इसको हम लोग I0 स्क्वायर स्ट्रक्चर से देखते हैं। इसी का स्ट्रक्चर के ऊपर ये सवाल था। I0 स्क्वायर क्या है, देखिए यहाँ पे देखिए एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है 0,1 क्रॉस 0,1 क्लोज्ड इंटरवल। ये R2 का एक स्ट्रक्चर है, उसके अंदर ये I0 स्क्वायर है। पूरा R2 तो ये नहीं लेगा, ये 0,1 0,1 लेगा। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक मान के चलिए 1 पॉइंट था, और यहाँ पर भी 1 पॉइंट था, तो एक स्क्वायर बन जाएगा आपके पास, एक स्क्वायर रीजियन। लेकिन उसका बाउंड्री इसके अंदर आएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए क्लोज्ड इंटरवल लगा हुआ था। तो ये आपके पास आएगा 0,0 पॉइंट, ये आपके पास आएगा 1,0 पॉइंट, ये आपके पास आएगा 1,1 पॉइंट, ये आपके पास आएगा 0,1 पॉइंट। ये चारों के चारों पॉइंट आपके पास आ चुका है। और ये जो स्ट्रक्चर बन के खड़ा हुआ है, ये स्ट्रक्चर I0 स्क्वायर होता है। क्यों? I यानी ये पहला वाला इंटरवल, और नॉट यहाँ पे जो लगा हुआ है वो ये 0 को दर्शाता है, यानी ओरिजिन से शुरू। ठीक, तो ये 0,1 क्रॉस 0,1 स्ट्रक्चर पहले बन गया। ठीक, अब देखिए एक खास बात, यहाँ पे R2 के स्ट्रक्चर पूरा मिलता जुलता है कॉम्प्लेक्स नंबर C के स्ट्रक्चर के साथ। मान के चलिए आपके पास R है, यानी रियल लाइन है, इसके ऊपर आपके पास 2 पॉइंट है, एक है 2, एक है 3। तो इनमें से 3 तो हमेशा 2 से बड़ा होगा। ठीक, यानी R के अंदर हम लोग कौन सा पॉइंट किससे बड़ा, छोटा या इक्वल है, 2 से इक्वल है, ये कह सकते हैं। इसको हम लोग कहते हैं लॉ ऑफ ट्राइकोटोमी। यानी R के अंदर सारे पॉइंट्स की तुलना किया जा सकता है, कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा। लेकिन C के अंदर या R2 के अंदर हम लोग ये नहीं कह सकते, यानी 3 + I और I में से कौन बड़ा कौन छोटा ये हम लोग नहीं कह सकते। सिमिलर चीज़ R2 के अंदर होगा, यानी 1 2, यहाँ पे जो चारों पॉइंट्स दिए हुए हैं देखिए 0 0 1 0 1 1 और फिर 0 1, ये चारों में से
कौन सा बड़ा है ये हम लोग कुछ नहीं कह सकते। जब हम लोग इसको ऐसे स्ट्रक्चर में पाते हैं तब ये चारों बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि तब भी इधर अगर हम लोगों को कोई तुलना करना है तो हम लोगों को सहायता लेना पड़ता है डिक्शनरी। ध्यान दीजिएगा इस बात पर, डिक्शनरी ऑर्डर टोपोलॉजी पर। टोपोलॉजी मीन्स जैसे आप लोग आर में पढ़े हैं ना, ओपन सेट, क्लोज सेट, ये सारे चीज़, तो वहाँ से ओपन सेट को उठा लीजिए। आर के अंदर ओपन सेट्स कौन सा था, जो लोग आप में से प्योर बैकग्राउंड के होंगे वो तो जानते ही होंगे ये क्या है। ओपन सेट्स इन आर ये सारे ओपन इंटरवल ही होते हैं, ए बी टाइप के। तो देखिए चारों के चारों ओपन इंटरवल था, ठीक। अब आ जाइए, ये जो रिजल्ट हम लोग बना के रखे हैं, अगर इसमें क्लोज्ड, क्योंकि ये आई नॉट स्क्वायर है तो ये सारे क्लोज्ड इंटरवल लेके चलेगा। आई नॉट स्क्वायर के अंदर ये सारे क्लोज्ड इंटरवल लेके चलेगा, ये चारों पॉइंट, ठीक। अब देखिए इसको चारों में तुलना करना है। तुलना क्यों करना है, देखिए हम लोग जानना चाहते हैं इन चारों में से डिक्शनरी में कौन पहले आएगा। मान के चलिए एक आदमी का नाम है रॉय और दूसरे का नाम है सन या सनी, तो डिक्शनरी में पहले आर आता है, इसलिए बाद में या रॉय पहले आएगा, उसके बाद सानी आएगा, ठीक। अब देखिए अगर ऐसा होता रॉय और रीतू, इसमें कौन पहले आएगा। पहला वाला तो सेम हो चुका है तो पहले वही आएगा जो जिसका दूसरा यानी ओ और आई के अंदर कौन सा पहले है, आई, तो ये वाला पहले आएगा। इसको हम लोग कहते हैं डिक्शनरी ऑर्डर, ठीक। तो ये चारों पॉइंट्स में से हम लोग जब देखने जाते हैं, मान के चलिए इस पॉइंट्स के तुलना हम इससे करना चाहते हैं, तो ये 0 और 1 में से कौन सा छोटा है, 0, तब पहले कोऑर्डिनेट में ही अगर छोटा हो गया तो ये पहले आ जाएगा, यानी ये इस टोपोलॉजी के अंदर ये दोनों पॉइंट्स में से पहले आएगा, ठीक। उसके बाद आइए, अगर ये 0 0 है, ये 0 1 है, पहला कोऑर्डिनेट मैच कर चुका है, देखिए जैसे यहाँ पर था, देखिए रॉय और ऋतु में पहला आर मैच कर चुका है, तब हम लोग दूसरे में जाएंगे। दूसरे में 0 और 1 में कौन सा आएगा, पहले आएगा 0, यानी ये वाला पॉइंट जो है ये इससे आगे आएगा। तो ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट का खासियत देखिए, इधर 1 1 फिर मैच कर जा रहा है, तब ये 1 और 0 को देखेंगे, 1 और 0 में कौन सा पहला आया है, 0, तब ये नीचे रह जाएगा, ये ऊपर। तब देखिए खासियत, R2 में मैक्सिमम मिनिमम के बारे में तो पता नहीं था, लेकिन फिर भी हम लोग उसके अंदर एक डिक्शनरी ऑर्डर टोपोलॉजी यानी उस स्ट्रक्चर को पढ़ने के लिए जो हम लोगों के पास रिजल्ट चाहिए था, उस रिजल्ट को हम लोग बेसिस कहते हैं और वो बेसिस ढूंढ लिए हैं। बेसिस इसका क्या होगा, एक तो हो सकता है ओपन ए बी टाइप का, और दूसरा होगा ये 0 0 मिला है ना, ये 0 0 तब इस चार पॉइंट्स में से यानी इस रीजन के अंदर सबसे लीस्ट होगा ना डिक्शनरी में, तो ये लीस्ट एलिमेंट आपके पास मिल गया। तो ये ए बी जो टाइप का है, देखिए यहाँ पर ए और बी में वेक्टर नोटेशन लगेगा, क्यों, क्योंकि मान के चलिए इधर एक पॉइंट है, तो उस पॉइंट जो R2 में दिखेगा उसके अंदर ये पहले वाला और ये दूसरे वाला दोनों ही 2 डायमेंशन वाला होगा। जैसे मान के चलिए हम लोग ले लेते हैं, एक तो होगा इसका लीस्ट एलिमेंट आप हम लोगों के पास मिल चुका है 0 0, जो ये क्लोज्ड वाला रिजल्ट, तो ये 0 0 पहले होगा लीस्ट एलिमेंट, उसके साथ ये ए टाइप का कुछ होगा, जो ए आपके पास कोई 2 डायमेंशनल पॉइंट, मान के चलिए ये 2 3, यहाँ पे मानिए हाफ पॉइंट है, तो ये वो हाफ पॉइंट को दर्शाएगा और ये इसका लीस्ट एलिमेंट होगा। तो ये इसका एक बेसिस होगा, ये वाला बेसिस होगा क्योंकि हम लोग डिक्शनरी के अकॉर्डिंग इसका लिस्ट निकाल लिए हैं, तो ये दूसरा बेसिस होगा। और तीसरा बेसिस ये वाला होगा क्योंकि ये इसका मैक्सिमम एलिमेंट है, कहाँ पर, आई नॉट स्क्वायर में। इसको पकड़ के चलिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ये टोपोलॉजी में। इस साल भी एक डिक्शनरी ऑर्डर में आ चुका है, वो आसान सवाल था, सभी लोग कर सकते थे। तो आ जाइए, इधर क्या होगा, नीचे एक बी लगेगा और ऊपर आ जाएगा इसका मैक्सिमम एलिमेंट यानी 1 1, ये वाला। तो ये तीनों
इसका बेसिस एलिमेंट होगा इस आई नॉट स्क्वायर टोपोलॉजी में। ये वाला हो सकता है, ये वाला हो सकता है, ये वाला। ये बेसिस एलिमेंट के ऊपर इस साल सवाल आया हुआ था, तो वहाँ से सारे चर्चा हम लोग कर लिए हैं। अब इस प्रॉब्लम के लिए इतना नहीं लगेगा आपके पास, ये सारे बेसिस वगैरह ढूंढना नहीं होगा, लेकिन एक साथ हम लोग तीनों बेसिस के बारे में जान लिए हैं। ठीक, तब देखिए इस रीजियन का खासियत ये होगा कि यहाँ पर जो 4 एंड पॉइंट्स है ना, ये एंड पॉइंट्स बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। देखिए क्योंकि ये क्लोज था तो बाउंड्री इसमें आएगा, यानी इंक्लूड होगा। अगर बाउंड्री नहीं इंक्लूड होता तो हम लोग ऐसे डॉटेड लाइन खींच लेते थे। तो ठीक है, तो ये बाउंड्री इंक्लूड होगा और ये एंड पॉइंट्स ये सारे रिजल्ट करने में आपको सहायता करेगा। तो कैसे देखते हैं, चलिए चारों एंड पॉइंट। पहले क्या दिया हुआ है देखिए, R2 से R तक एक सोल्यूशन कॉशी प्रॉब्लम का। क्योंकि देखिए R2 से क्यों R, आज का पहले प्रॉब्लम में आइए, यहाँ पे देखिए ये वाला हिस्सा, ये R2 का एक पॉइंट था ना 0,1/4E, ये R2 का पॉइंट कहाँ चला गया देखिए, R में चला गया, सिंगल हो गया। इसलिए इस टाइप के मैपिंग R2 से R में ही डिफाइन किया जाता है। ये तो खैर अप्लाइड मैथ्स का क्वेश्चन था, लेकिन जिस आदमी ने इस क्वेश्चन को किया था उसको हम लोग नमन कर लेते हैं, क्योंकि उन्होंने चाहा है इधर टोपोलॉजिकल कॉन्सेप्ट भी आ जाए थोड़ा बहुत, और जो आई नॉट स्क्वायर के स्ट्रक्चर को पूरे डिटेल से जानते हैं तो वो तो आसानी से ये प्रॉब्लम कर सकते हैं, लेकिन जो लोग नहीं जानते हैं उसके लिए प्रॉब्लम करना थोड़ा बहुत मुसीबत हो सकता है। देखिए तो देखेंगे एक एक चीज़ को आराम से, घबराइए मत, चलिए। तो ये कॉशी प्रॉब्लम में R2 से R तक ये पहला वाला प्रॉब्लम ये एक है, और दूसरा एक भी वाला है। एक U निकाल लेना चाहिए और एक भी, यहाँ पर कंडीशन थोड़ा बदल दिया गया है। तो फिर उसके बाद सवाल पूछे गए हैं। ठीक है, चलिए आराम से आइए, हम लोग इसको सॉल्व करेंगे अभी। तो क्या करेंगे देखिए, पहले हम लोग एक काम कर लेते हैं। ये जो इक्वेशन है पहला वाला, ये इसको तरीके में लिखिए, ux + 2uy = 0। और यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, u अब xy, ये वाला हिस्सा, इधर ये sin x है, और नीचे इधर डाला हुआ है y = 3x + 1, यानी y को आप इधर 0 नहीं ले सकते, और x तो t के बराबर होगा। तब y क्या बन जाएगा, 3t + 1, और u क्या बन जाएगा, सीधा सीधा sin t। ये तीनों हम लोगों के लिए काम का है ना। इधर थोड़ा बहुत चेंज लिया गया है। देखिए ये y वाला, अब जब हम पहले कर रहे थे ये प्रॉब्लम, देखिए यहाँ पे y के जगह 0 लगा हुआ था, इधर बस चेंज आ गया तो थोड़ा बदल दिए हैं, इधर ये वाला हिस्सा आ गया। ठीक, तो इसको लेके चलना होगा। सेकंड में फिर से y 0 है तो y 0 रह जाएगा। तो ये प्रॉब्लम बहुत ही बिल्कुल ब्रिलियंट प्रॉब्लम था। तो ये है आप लोगों के पास रिजल्ट। तो इसके लिए हम लोग बना लेते हैं लैग्रेंज इक्वेशन, dx/1 dy/2, और इधर हो जाएगा du/0। क्लियर। तो यहाँ से पहले दो को लेंगे हम लोग, तो 2x = y + c1 ये लग जाएगा, और इधर आइए u = c2। अब आप क्या करेंगे, u = sin t, इस पैरामीटर को डालेंगे तो sin t = c2 बन जाएगा। इधर आ जाइए, इधर 2 × t, x के जगह t रखेंगे, y देखिए खासियत 3t + 1 था, तो ये इधर 3t + 1 को डाल लेंगे, और फिर इधर c1 लग जाएगा। तो इस t को अगर इधर ले गए तो 1 + c1 = -t हो जाएगा। ठीक, अब एक काम करते हैं, हम लोगों के पास c1 c2 में रिलेशन ढूंढना है। तो आ जाइए, c2 = sin t के जगह रखिए, ये तब t क्या हो जाएगा, -1 + c1, इसको साइन के अंदर ले लीजिए, तो -1 + c1, बाहर मत लाइए माइनस साइन को, इधर रहने दीजिए। ये c2 था, c2 क्या था, c2 सीधा सीधा y था। इधर साइन को लिख लीजिए और इधर माइनस को रहने दीजिए, फिर अंदर 1 को रहने दीजिए, c1 के वैल्यू इधर से डाल दीजिए। तो ये क्या हो जाएगा, 2x 1 + 2x - y होगा कि नहीं। ठीक, तब ये आपके पास आ चुका है। ये माइनस वाला हिस्सा सारे माइनस लगाकर फिर ये सीधा रिजल्ट u के बारे में आप लोग जान चुके होंगे। ये पहले आपके पास u आ चुका है। ठीक, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक रिजल्ट है।
फिर बाद में हम क्या करेंगे अभी इस प्रॉब्लम में देखेंगे। देखिए बिल्कुल एक ही तरीके वाला है। इधर इसको लिख लेते हैं एक बार। ये क्या है देखिए वी एक्स प्लस 2 इंटू वी वाई इक्वल टू 0। तब ये तो बराबर आएगा, वो ऐसे ही आएगा, डी एक्स के नीचे ऐसे ही लगेगा 2x, ये भी सेम रह जाएगा 2x इक्वल टू, ये सेकेंड ऑप्शन में y प्लस C1 सॉरी, और इधर देखिए v इक्वल टू साइन, इधर u इक्वल टू v इक्वल टू C2 ऐसे ही लगेगा। तब इधर इनिशियल कंडीशन में आइए, ये क्या था, इधर y 0 था तो x को हम t पकड़ेंगे, y फिर 0 हो जाएगा, u हो जाएगा सीधा साइन t। तो यहाँ पे C2 के जगह हम लोग v y इक्वल टू C2 आप लोगों के पास आ चुका है। तब C2 यानी v इक्वल टू साइन t, C2 तो साइन t बन गया। अब यहाँ से भी t लाना पड़ेगा, तो ये तो t हो जाएगा, y तो 0 था प्लस C1, यानी t के वैल्यू 2 C1/2 निकल चुका है। देखिए C1/2, इसको लेके इस साइड ले जाइए, तब क्या हो जाएगा देखिए, तब हो जाएगा आपके पास C2 इक्वल टू साइन t के जगह C1/2 होगा कि नहीं। अब ये C1 C2 हम लोग डाल देंगे, तब क्या हो जाएगा, C2 के जगह v था, साइन को लिख लीजिए एक बार। फिर ऊपर देखिए क्या था C1 क्या था देखिए, ऊपर था C1 क्या था देखिए, इधर आ जाइए C1 यानी 2x माइनस वाई, इसको ऊपर डालिए तो तब हो जाएगा 2x माइनस वाई। नीचे क्या था देखिए, नीचे था 2, इसको रखिए ऐसे ही, तो ये नीचे 2 आ जाएगा। ठीक, अब ये आपके पास भी आ चुका है, थोड़ा तरीके में लिख लीजिए, v इक्वल टू साइन, इधर हो जाएगा x माइनस y/2। क्लियर, ये आपके पास भी आ चुका है, और पहले u भी आ चुका था। u को एक बार लिख लेते हैं, क्या था साइन, उसके अंदर देख लेते हैं एक बार u को, साइन माइनस ऑफ दिस क्वांटिटी, इसको आप ये माइनस को अंदर ले जाइए, तब आपको आसानी होगा। तब क्या हो जाएगा u इक्वल टू साइन ऑफ, इस माइनस को अंदर ले लीजिए तो एक बार, तो y प्लस बन जाएगा, ये दोनों माइनस, y माइनस 2x माइनस 1, इसको लिखिए तो y माइनस 2x माइनस 1, ये हो जाएगा ना, y माइनस 2x माइनस 1, ये हो जाएगा u दोनों। अब हम लोग इस सारे ऑप्शंस में जाएंगे और धीरे धीरे देखेंगे। पहले क्या है देखिए, u चेंजेस साइन इन द इंटीरियर ऑफ एस के अंदर u अपना साइन चेंज कर रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले वो I0² के स्ट्रक्चर को फिर से एक बार लिख लेंगे। ठीक, तो ये आपके पास 0 0 था, और एन पॉइंट टेक्निक आजमाएंगे, 1 0 था, ये आपके पास 1 1 था, और ये आपके पास 0 1 था। ठीक, अब इस स्ट्रक्चर के अंदर हम लोग उसको देखेंगे एन पॉइंट टेक्निक से। पहले लिखा हुआ है देखिए यू चेंजेस साइन इन द इंटीरियर ऑफ एस। देखिए चेंजेस साइन का मतलब हम लोग पहले भी कुछ प्रॉब्लम में कर चुके हैं, जैसे कि साइन एक्स का कार्व देखिए, y इक्वल टू साइन एक्स का फेमस कार्व देखिए, ये वाला पहले ऊपर जाता है फिर नीचे जाता है। तो यहाँ पर अगर मान के चलिए ये एक पॉइंट है और ये एक पॉइंट है, ये दोनों पॉइंट इधर पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, यानी ये फंक्शन हमेशा साइन चेंज करता है, और जब साइन चेंज करता है तो एक्स एक्सिस को कहीं ना कहीं क्रॉस करता है। और उससे भी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये कभी पॉजिटिव और कभी नेगेटिव अगर होगा तो साइन चेंज करेगा, और नहीं तो नहीं करेगा। तो इसलिए हम लोग पहले इस यू के ऊपर यानी इसके ऊपर ये चारों पॉइंट पुट कर लेंगे। ये भी वाला यू और भी दोनों में ही साइन चेंज के बारे में पूछे हैं, देखिए भी और यू, तो पहले यू के ऊपर करेंगे फिर बाद में भी के ऊपर, और ये दो ऑप्शन 1 और 4 हो जाएगा। ठीक, तब आइए पहले हम लोग कर लेते हैं u00 क्या हो रहा है देखिए, इधर 0 0 डालेंगे तो साइन ऑफ -1 जो कि नेगेटिव होगा, क्योंकि ये माइनस बाहर चला आएगा, माइनस साइन 1 हो जाएगा और ये नेगेटिव। क्लियर, फिर आइए यू ऑफ इस पॉइंट में देखिए 1 0, ये क्या होगा 1 0 इधर अगर डालेंगे तो x के जगह 1 रखना पड़ेगा, तब क्या होगा साइन अंदर चला जाएगा इधर -2, क्योंकि x 1 है और -1, ये भी माइनस साइन 3 यानी लेस देन 0 हो जाएगा। ठीक, फिर आ जाइए इस पॉइंट के ऊपर 1 1, तब u11 क्या आएगा देखिए, u11 आएगा, इसके अंदर डालिए, इधर 1 लगेगा
y के जगह और इस 1 के साथ तब चला जाएगा। एक बार लिख लेते हैं, साइन अंदर 1 माइनस 2 इंटू 1 माइनस 1, ये दोनों चला जाएगा। फिर से माइनस साइन, ये देखिए माइनस आ चुका है, तो फिर से ये नेगेटिव हो जाएगा। और बाद में ये पॉइंट बचा है, इसको भी डालिए u01, ठीक, तब इसमें डालिए u01, 0 यानी x के जगह 0 रखेंगे, y को 1, तब साइन ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर y पे 1 रखेंगे, माइनस 2 इंटू 0 माइनस 1, तो ये तो सीधा सब कुछ चला जाएगा, साइन 0 होगा और ये 0 होगा। देखिए क्या खासियत, एक जगह आया है, 4 जगह में से एक जगह नेगेटिव, फिर से इधर नेगेटिव, फिर से इधर 3 पॉइंट्स नेगेटिव और एक 0 आना चाहिए था, किसी को पॉजिटिव किसी को नेगेटिव, तभी ये साइन चेंज कर सकता था, लेकिन ऐसा संभव नहीं है, इसलिए पहला ऑप्शन चला जाएगा। तो आपको क्या करना है, आई नॉट स्ट्रक्चर के अंदर ये 4 जो एंड पॉइंट्स है, ये क्योंकि इंक्लूडेड है, इस चारों में से चेक करना था। अगर इसमें से कहीं पर भी कभी लेस और कभी ग्रेटर आ जाता तो साइन चेंज करता, इधर तो नहीं आ रहा है, इसलिए तो देखिए, इसलिए ये आइडिया कितना इम्पोर्टेंट था, ये वाला आई नॉट स्क्वायर का स्ट्रक्चर जानना। तो ऐसे तरीके में चलेंगे तो सब कुछ आसानी से आपके पास आ जाएगा, ठीक। तब चलिए बाकी को देख लेते हैं। अब इस भी के ऊपर आइए, तो भी अगर 0 0 लेगा, पहला पॉइंट भी 0 0, तब क्या आ रहा है, देखिए इधर साइन 0, साइन 0 का मतलब 0, ये ठीक। तब आइए दूसरे पॉइंट पर, भी 1 1 क्या आ रहा है, देखिए ये 1 0, सॉरी 1 0 में क्या आ रहा है, इधर डालिए साइन 1, इधर y 0, यानी ये ग्रेटर देन 0। फिर नंबर 3 पे आइए, भी अब इस पॉइंट पे आ जाइए, 0 1 पे देखिए, 0 1 पे क्या हो रहा है, देखिए इधर x 0 था, तो साइन के अंदर ये चला जाएगा 0 माइनस इधर 1 हाफ, यानी साइन ऑफ माइनस हाफ, यानी माइनस साइन हाफ आ गया और ये लेस देन 0 बन चुका है। तो इधर लेस देन 0, इधर ग्रेटर देन 0, ये ग्राफ हम लोगों को क्या बता रहा है, तब ये साइन जरूर चेंज करेगा। तो ये वाला हिस्सा जो भी के अंदर है, भी वैनिशेज, सॉरी भी चेंजेस साइन इन द इंटीरियर ऑफ एस, ये रिजल्ट आप लोगों के पास सही होगा, यानी इसका ऑप्शन 3 तो सही होगा। क्लियर? तो ऑप्शन 1 चला जाएगा, 3 सही होगा। अब बचा है 2, इसको हम लोग कर लेंगे। पहले ऑप्शन 4 में चलते हैं, भी वैनिशेज अलोंग ए लाइन इन एस, दिस इज इम्पोर्टेंट। भी क्या था, ये, इसको हम लोग इस साइड लिखेंगे। चलिए भी को लिख लेते हैं एक बार। भी क्या आया है, देखिए साइन x माइनस वाई बाई 2, अगर ये वैनिश करेगा तो ये 0 होगा, और ये 0 किसके बराबर है, साइन 0 यानी 0, तो दोनों साइड से साइन हटा दीजिए, तो x माइनस वाई बाई 2 इक्वल टू 0, यानी यहाँ से क्या आ जाएगा, x इक्वल टू वाई बाई 2, यानी y इक्वल टू 2x। अब इसको ग्राफ में डालेंगे, इसलिए x और y को लिखेंगे एक बार, ये 0 0 हो जाएगा, x को 1 पकड़िए, तब ये 2 हो जाएगा। यानी आप लोगों के पास 0 0 और 1 2 दो पॉइंट आ चुका है, इसको इस रीजन में डालना होगा। एक तो 0 0 ये पॉइंट है, और दूसरा पॉइंट कौन सा है, देखिए 1 2, कहाँ पे रहा, देखिए तो इधर 1, इसके बाद 2, यानी इस यहाँ तक जाना पड़ेगा, तब ये पॉइंट आपको मिल जाएगा। ये दोनों को अगर एक लाइन सेगमेंट से जोड़ देंगे तो एक स्ट्रेट लाइन बनेगा कि नहीं, देखिए, और ये स्ट्रेट लाइन कौन सा है, y इक्वल टू 2x वाला लाइन, तो हम लोग उसको ग्राफ में ड्रॉ कर लिए हैं। क्या ये स्ट्रेट लाइन इस रीजन एस के अंदर है, देखिए क्या पूछे हैं, ये वाला हिस्सा, ऑप्शन 4, भी वैनिशेज अलोंग ए लाइन इन एस, एक लाइन कम से कम ए लाइन बोल के रखा है, नॉट एवरी लाइन, ए लाइन यानी एक लाइन क्या हम लोग को मिल गया है जो इसके अंदर लाई कर रहा है, यस, और वहाँ पर भी वैनिश कर रहा है, यस, क्योंकि भी को तो हम लोग 0 लेके ही चले थे, तब ये आसानी से इसका आंसर हो जाएगा। यानी इसका पहला ऑप्शन गलत था, फिर हम लोगों ने कर लिए हैं, ऑप्शन 3 सही था, ऑप्शन 4 भी सही आ चुका है। अब करना है सिर्फ लास्ट इसको। चलिए इसको करते हैं, आराम से कीजिए, कोई हड़बड़ी मत कीजिएगा। कहीं पर कुछ डाउट होगा तो हम लोगों के पास कमेंट्स बॉक्स जो है आप लोगों के पास इस्तेमाल करने के लिए, उसमें डालिए, या तो फिर हम लोग के व्हाट्सएप नंबर जिसमें काफ़ी सारे बच्चे जुड़े हुए हैं उधर भी डाल सकते हैं। हम लोग कोशिश करेंगे आप लोगों के कोई डाउट अगर आ गया तो उसको क्लियर करवाना, ठीक है। तो आ जाइए ये वाला हिस्सा। अब UX और VOI ये दोनों यहाँ पर कहा गया है, ये दोनों बराबर हो जाएगा अलोंग ए लाइन इन एस, यानी इसके अंदर एक लाइन मिलेगा जहाँ पर ये दोनों इक्वल होगा।
तब इन दोनों को पहले इक्वल कर लेते हैं। ये वाला दोनों, ये एक भी है और यू है, दोनों एक साइड डालिए तो क्या हो जाएगा देखिए, v इक्वल टू यू, v क्या था इसको इधर डालिए, साइन x माइनस वाई बाई टू, यू क्या था देखिए, यू इधर दिया हुआ था, यू था y माइनस टू एक्स माइनस वन, तो डालिए इसको y माइनस टू एक्स माइनस वन, इसके बाहर साइन था या नहीं था, तो साइन चला जाएगा, तो इधर क्या आ जाएगा, y माइनस एक्स माइनस वाई बाई टू इक्वल टू वाई माइनस टू एक्स माइनस वन। क्लियर? तब आ जाइए इधर क्या हो जाएगा देखिए, इसको थोड़ा तरीके में लिखिए, तो ये हो जाएगा 2x माइनस वाई और 2 इस साइड मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 2y माइनस 4x माइनस 2। अब एक साइड लाइए, सभी को इधर लाइए। पहले एक काम करते हैं, इस 2y जो इधर है इसके इधर ही इस y को ले जाइए, तब ये हो जाएगा 3y, इधर माइनस 4x था और इधर माइनस 2x आ जाएगा, तब माइनस 6x हो जाएगा, और इस 2 को इस साइड ले जाइए यानी 2। तब ये लाइन आपके पास बन चुका है। अब देखते हैं ये लाइन क्या उस रीजन के अंदर जाता है, अगर जाएगा तो ये रिजल्ट सही होगा, नहीं जाएगा तो चला जाएगा। कैसे देखेंगे, पहले इस यहाँ पर x को 0 रखिए, तब y क्या मिलेगा, x अगर 0 रखे तो y हो जाएगा 3y या 2 या y इक्वल टू 2/3। क्लियर? फिर एक बार y को 0 रखिए, तब ये क्या हो जाएगा, माइनस 6x इक्वल टू 2, यानी x आपके पास आ चुका है माइनस 1/3, यानी आपके पास पॉइंट आ चुका है 2, जहाँ से ये ग्राफ जाएगा, क्या, x इक्वल टू माइनस 1/3 और y इक्वल टू 2/3, ये क्या होगा 0.66 के करीब, ये हो जाएगा माइनस 0.33 के करीब। चलिए डालते हैं इस ग्राफ में, तो माइनस 0.3 इधर का ही होगा, पहला x कोऑर्डिनेट ये होने वाला है, फिर y कोऑर्डिनेट क्या था 0.66 के करीब कोई रिजल्ट, तो इसको इधर डाल लेते हैं, तो 0.6 यहाँ तक तो 1 था y, तो मान के चलिए इधर का ही होगा, तो इसको रखिए और इन दोनों को फिर से जोड़ दीजिए और देखिए उस रीजन यानी आई नॉट स्क्वायर के अंदर जा रहा है या नहीं, ये वाला हिस्सा। ठीक, तो ये स्ट्रेट लाइन क्या इसके अंदर नहीं जा रहा है, जरूर जा रहा है इसके अंदर, तो यही तो पूछे थे, अलोंग ए लाइन इन एस, ए लाइन कहा गया था, यानी एक लाइन मिल चुका है, तो ये भी इसका आंसर हो जाएगा, यानी इसका ऑप्शन नंबर 2, 3 और 4 ये तीनों, यानी ऑप्शन 2, 3, 4 ये तीनों करेक्ट था, पहला सिर्फ गलत था। ठीक, क्योंकि साइन नहीं चेंज कर रहा था वो वाला। तो हम लोगों को आशा है कि आप लोग बहुत आसानी से आई नॉट स्क्वायर के स्ट्रक्चर के थ्रू ये डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम भी आपके दिमाग में डाल लिए हैं। अगर कहीं पर भी कोई डाउट आ जाए तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, और आपके आने वाले दिन शुभ हो। मिलते हैं दूसरे दिन, आज इतना ही।